मुसलमानों ने तो सन 47 से लेकर ये सारी मुसलमानों की कुर्बानी है। अब के बीजेपी सरकार को जमना पार पहुंचाना। सब रिश्वतखोर है जो आंदोलन करने बैठे हैं सारे। इतनी निकम्मी सरकार, इसने सारे आदमी को बेरोजगार कर दिए। और यहाँ संजय ने गद्दारी करी है। रोजगार की मौज, रोजगार का ही जरूरत है ही ना यहाँ। कांग्रेस सरकार ने आज तक कोई मुआवजा ना दिया। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं हरियाणा के नूह विधानसभा क्षेत्र के रवासन गांव में। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के यहां से एमएलए है। बीजेपी ने यहां की तीनों विधानसभा सीटों पे अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। यहां के रवासन गांव में जो रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी, क्या होने वाला है। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, नहीं आपके पास आते हैं जी, बताइए क्या माहौल है, क्या मूड है? सर यहाँ तो बीजेपी का मूड है। चौधरी जाकिर हुसैन को वोट देनी सारी। जाकिर हुसैन को वोट देनी है। पिछली बार जाकिर हुसैन यहाँ से चुनाव लड़े थे। हाँ जी, कितने वोटों से हार गए? ये 38 से वोटन सहारा जी। बस। वो भी संजय ने वोट ना दिलवाई जी। अच्छा, हाँ धोखा खा गए। हाँ, धोखा खा गई। यहाँ विकास बीजेपी ने करा जी। अच्छा, हाँ, ये बम्बई एक्सप्रेस बीजेपी ने निकलवाया। हाँ। ये हमारी IMT बीजेपी ने बनवाई है। सारा विकास बीजेपी का ही है जी। बस बात इतनी सी है कि टिकट मिले। हाँ, टिकट मिले जी, है इंतजार। ना, उसी बात का इंतजार हो कि तीनों सीटों पे टिकट रोक रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे, क्या माहौल है? माहौल सही है। मूड क्या है? मूड जो है कि वोट जो है कि बीजेपी को देंगे हाँ, और बीजेपी बनाएंगे। हाँ। और यहाँ जो है जाकिर हुसैन को वोट मिलती हैं, जाकिर हुसैन को चेहरे को वोट मिलती हैं यहाँ। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि सामान्य तौर पे मुस्लिमों को बीजेपी का विरोधी माना जाता है। वो जो है ना ये गलत मान रहे हैं। ये जो है मुसलमानों ने तो सन 47 से लेकर और अंग्रेजों के ज़माने से लेकर ये सारी मुसलमानों की कुर्बानी है जो ये हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये हिस्ट्री को बताते नहीं, अगर हिस्ट्री में आप उठाओगे तो सारे मुसलमानों की कुर्बानी है। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि मिलजुल करके वो लड़ाई लड़ी गई थी। बीजेपी और मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी काम सही कर रही है। जाकिर हुसैन को टिकट देवे, वो टिकट निकालेंगे जब। अच्छा, जाकिर हुसैन को टिकट देवे। आपको बीजेपी से या यहाँ के लोगों को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है? ना हमें कोई शिकायत ना, हमें जो है कि जाकिर को वोट देनी है। जाकिर से हमें कोई शिकायत ना। क्या था वो, आप क्या माने हो? सही कह रहा हूँ, जाकिर हुसैन को वोट देंगे भाई। बस बीजेपी जाकिर को टिकट दे। पिछली बार दिया था, उससे 4000 से हार गए थे। भाई नहीं ना दी, हिंदू नहीं ना दी वोटवा की। कौन? संजय ने गद्दारी करी वक्त साथ। अच्छा, हाँ, तो संजय खुद का टिकट चाह रहा था क्या? यहाँ से हाँ। ना संजय नाम जीते ही। तो फिर क्यों संजय ने ऐसा किया? तो संजय, अरे सोहना से तो जीतो संजय। तो सपोर्ट जाकिर हुसैन ने करी। अच्छा, कंवर संजय सिंह की बात कर रहे हो आप लोग? और संजय सिंह को जो है उसने गद्दारी करी थी। अच्छा, और जाकिर को लड़का पूरे इलेक्शन में वहाँ रहा है तावड़ू में, हाँ, और ये जिताया संजय। हाँ। और यहाँ संजय ने गद्दारी करी है और इसने जो है कि अपनी जगह वोट ना डलन दी और ना हिंदू वोट डलन दी और अपना अपने गाँव वोट डलन दी संजय ने। कंवर संजय सिंह की बात है जो सोहना तावड़ू से विधायक मंत्री बने। ये मामला हो गया। आप बताओ जी। जी, हम तो जी कांग्रेस को वोट देंगे जी। कांग्रेस को वोट देंगे। जी, कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास करती है जी। अच्छा, हाँ जी। कोई हुड्डा सरकार के 3 ऐसे बड़े काम बताइए जो आपको याद हो कि कांग्रेस ने आप लोग के लिए ये बड़ा काम किया था। जी, हुड्डा सरकार में हमारे यहाँ पे जी लल्लड़ हॉस्पिटल आया था जी। और यहाँ पे ये हमारे यहाँ बहुत से अच्छे काम के बढ़िया आदमी नौकरी लगाए हैं जी। और जब से बीजेपी सरकार आई है, लल्लड़ हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर हैं, ना कोई दवाई गोली की सुविधा है। जब से बीजेपी सरकार आई है। हाँ जी, विकास का काम नहीं कर रही है बीजेपी। काम जब से कांग्रेस सरकार गई है, विकास काम रुक गया तो है। इस बार बीजेपी सरकार को बदल देना है। अब के बीजेपी सरकार को जमुना पार पहुँचाना है। जमुना पार। जमुना पार। अच्छा, आप लोगों में से कोई किसान है वो जो केंद्र से आता है किसानों के लिए 6000 रुपए यहाँ पहुँचता है? बिल्कुल पहुँचाए जी, बिल्कुल पहुँचाए। 6000 पहुँचता है। कांग्रेस सरकार ने आज तक कोई मुआवजा ना दिया। ये हमारे लिए जो सरकार एक बार जमीन करे वहाँ पे भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दे रही है। अच्छा। 1 करोड़ 83 लाख का मुआवजा मिला हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ और ये बुजुर्गों की पेंशन आ रही है? हाँ, बिल्कुल टाइम पर आ रही है जी, आ रही है। बिल्कुल टाइम और पर आ ये रही जो मोदी सरकार भेजती है गरीबों के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देती है, वो पहुँच रहा है आपके गाँव में? है। बिल्कुल पहुँच रहा, आ रहा है। क्यों आ रहा है, आप मानते हो? आ रहा कोई बेईमान ना हो रही स्वभाव है। बहुत खराब सरकार है। हाँ। इतनी निकम्मी सरकार, इसने सारे आदमी को बेरोजगार कर दिए। ये
सब किसी आदमी को 2 करोड़ नौकरी की इसने वादा किया तो वो पूरा नहीं किया। 15-15 लाख रुपए इनने खाते माने की तो वो नहीं आए। ये इतनी खराब सरकार है, इसको अब के बदलना है। आज कांग्रेस सरकार आएगी, चौधरी आफ्ताब यहाँ से एमएलए बनेंगे और 40,000 वोटों से जीतेंगे। चौधरी आफ्ताब अभी एमएलए है, उन्होंने क्या किया? विकास किया? कुछ प्रयास किया? विकास जो उनकी सरकार ने विकास कहाँ से करते हैं? विधायक तो है उनका, विधायक कोटे से जो पैसा उसने लगवाया है। हाँ, उसने लगवाया है। आप लोग के दुख सुख में हिस्सा लेने आते हैं? दुख सुख में वही आता है हिस्सा लेने हमारे में। बताइए जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या मूड है, क्या मिजाज है? सही मूड है क्या करना है? सरकार बदलनी है इस बार? ना, सरकार तो ना बदलने, यही काम बढ़िया करवा रही है। बीजेपी सरकार ने कौन ऐसा काम किया जो लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा काम कर रही है? भाई हमारा एमटी पड़ी 2006 से, अच्छा इसमें काम चलवा दिए, सारा काम चल रहा है इसमें। अच्छा, कोई बालक नौकरी लगा है तो बगैर उसके लगा है, बगैर रिश्वत के। खर्ची और बिना पर्ची। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बात कांग्रेस कह रही है कि ये इसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिना रिश्वत के नौकरी लगे। नहीं लगे हैं, हमारे 35 यही लगे हैं। बहुत लगे हैं ऐसा हमारे नहीं है। मेवात में। अच्छा। हाँ जी, मेवात से 35 यही लगे हैं अभी इसी की सरकार में, हाँ। और 1 भी रुपया नहीं लगा उनका। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आपको पीएम मोदी 10 साल से हैं, ठीक है, और 10 साल यहाँ भी राज रही। पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया है देश के लिए जो आपको अच्छा लगा हो? देश के लिए भाई, देश लेवल वो तो बड़ी बात रहे, हम तो अपने किसान लेवल की बात कर रहे हैं। हम कुल मिला के सही है, किसानों को टाइम पे 6,000 मिल रहे हैं। 6,000 मिल रहा है? हाँ, बुढ़ापे की जो पेंशन है वो मिलती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसान की जो आती है, किसान आंदोलन हुआ था, कहा गया कि हमें एमएसपी चाहिए, लंबा आंदोलन चला 1 साल से ज्यादा समय तक। अब आप लोगों के किसानों की उपज की सही कीमत मिल रही है? सही मिल रही है कीमत। उस आंदोलन के बारे में क्या कहना है? ये हमारे यहाँ तो वो सब रिश्वतखोर है जो आंदोलन करने बैठे हैं सारे। सारे रिश्वतखोर थे। सारे भग्गे कहा 1 साल तक बैठ रहे, क्यों नहीं पूरी कराई वो? तो क्यों? वो तो तीनों कानून वापस हो गए थे। वापस कहाँ हो गए? कुछ भी ना हुआ, वहीं के वहीं है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था तीनों कानून वापस। अरे भाई, सारे पैसा खा गए, सारे वापसी चले गए अपने अपने घर। हाँ। हाँ, मतलब यहाँ के किसान खुश है, ये बताइए। लंबा अरे हुआ। ऐसा है, अगर बीजेपी में उसी टाइम बदलाव पड़ जाता, अगर खराब होती तो अच्छा, उसी इलेक्शन में बदलाव पड़ता, लेकिन नहीं पड़ा। भाई साहब आप क्या मान रहे हो? युवा हो, रोजगार भाई का क्या साहब, हाल है? रोजगार की थी मौज है। अच्छा। हाँ, रोजगार की मौज है। हाँ। रोजगार का ही जरूरत है ही ना यहाँ। अच्छा, हाँ जी, क्यों? ये अपने अपने पास से बन को रोजगार तगड़ो। तगड़ा है। हाँ, बढ़िया रोजगार। तो और किसानों के एमएसपी? और ऐसे ही हाल रहो तो और तरक्की हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, आप कुछ लग रहा है जैसे व्यंग में बोल रहे हो, सही बात बोलो खुल के। नहीं सही तो बोल रहा हूँ। ऐसे हाँ। हाल रहो तो सब सही हो जाएगा। ये और तरक्की हो जाएगी, मैं यहाँ कह रहा हूँ जी। है। हाँ, और दूसरी बात यूं रही नूह सीट की बात, ये जाकिर को टिकट मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा अच्छा जी। इतने टिकट ना मिले, इतने कुछ ना कह सके। यदि जाकिर को इस बार भी टिकट बीजेपी देती है तो फाइट तगड़ी है। फाइट रहेगी। टिकट मिलेगा तो फाइट रहेगी, बिगर टिकट के कुछ नहीं है। जाकिर किस गांव के रहने वाला है इधर आसपास? नूह के ये बन रहने गांव का। अच्छा, तो क्षेत्र में एक्टिव नूह रहते में हैं? गुड़गांव रहते हैं एक्टिव रहते हैं यहाँ? क्षेत्र में। हाँ। अब तो 8-7 दिन से बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तो एक्टिव तो थे। अच्छा, और ये जवान जो लोग हैं? हाँ जी, बीजेपी सरकार बढ़िया है एकदम। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आपको क्यों बढ़िया लगती है? बढ़िया, सारा बढ़िया, नौकरी मिल रही है बढ़िया, अच्छा। हम बिना रिश्वत का। अच्छा, और? बढ़िया रोड बन रहे हैं। अच्छा, विकास हो रहा है। हाँ, खूब बढ़िया। मकान बन रहे हैं। मकान बन रहे हैं, मकान बन रहा है, मकान बन रहा है, जिनमें पैसा मिल रहा है। अच्छा, पेंशन मिल रही है जो बुजुर्गों वाली है? पेंशन मिल रही है। अच्छा, तो और कोई है? तो ये है नूह की ये स्थिति कि साफ साफ लोगों का कहना है कि पिछली बार जो चुनाव लड़े थे, यदि उनको टिकट मिलता है, बीजेपी ने तीनों सीटों के लिए कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। और पिछली बार हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कंवर संजय सिंह को, क्योंकि जो वो सीट है उस सीट पे तो मदद मिली उनको, लेकिन उन्होंने, इनका कहना है तावड़ू से, कि यहाँ आकर के मदद नहीं की थी। फिलहाल संग्राम दिख रहा है, कैंडिडेट का इंतजार है, जब तक चेहरे नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।